Hey everyone, welcome back to my channel. Today in this video I will discuss with you opportunity cost principle कि जो अपॉर्चुनिटी कोस्ट होती है उसके लिए हमें क्या क्या चीजें फॉलो करनी पड़ती है, या अपॉर्चुनिटी कोस्ट अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की या किसी चीज की निकालनी है तो कैसे निकालते हैं। अपॉर्चुनिटी कोस्ट क्या होता है, जब हम क्या करते हैं किसी अल्टरनेटिव किसी एक्स्ट्रा चीज को चूज करने के लिए, जब हम क्या करते हैं किसी चीज का सेक्रीफाइस करते हैं, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कोस्ट बोलते हैं। अपॉर्चुनिटी कोस्ट क्या होता है, जैसे हमने क्या करा, रिवेन्यू को क्या कर दिया, फॉरगोन भूल गए, या अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो गई बाय यूजिंग द रिसोर्सेज इन सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव। अगर हमारे पास दो अल्टरनेटिव हैं तो दोनों बेस्ट हैं पर हमें चूज एक ही करना है, ए और बी। तो अगर हम ए को चूज कर लेंगे तो ए के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, बी होगी, क्योंकि उसके लिए हमने क्या करा, बी का सेक्रीफाइस किया। इसको हम इम्प्यूटेड कॉस्ट भी बोलते हैं। सेक्रीफाइस को हम जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में मेजर करते हैं। जो सेक्रीफाइस है वो एक प्रोसेस के थ्रू मेजर किया जाता है डिसीजन लेके, उसी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। द इंटरेस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत अलग अलग टाइप की होती है। जैसे द इंटरेस्ट अर्न ऑन द फंड्स, उन फंड्स पे इंटरेस्ट जो क्या कर रहा है, हमने वेंचर्स में लगा दिए, उसके लिए अगर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, फंड्स मिल रहे हैं अपने ऑन बिजनेस में, तो वो हमारे लिए क्या होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। इन शॉर्ट कि अगर हम एक चीज के लिए क्या कर रहे हैं, दूसरी चीज का सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। द टाइम गिवन बाय एन एंटरप्रेन्योर, अगर कोई एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन अपने आप को टाइम दे रहा है, अपने बिजनेस को टाइम देने के अलावा, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो बिजनेस के टाइम की जगह अपने टाइम के लिए बिजनेस का सेक्रीफाइस कर रहा है, तो वो उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी वो क्या होगी, सैलरी जो वो क्या करेगा, वेंचर्स में अर्न करेगा, वो उसकी क्या हो जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन प्रोडक्ट, अगर हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं मशीनरी से, विच हैज बीन सेक्रीफाइस फॉर द अदर प्रोडक्ट के लिए, अगर हमने उस मशीनरी को बंद कर दिया तो उसकी क्या होगी, वो सेक्रीफाइसिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, सेक्रीफाइसिंग कॉस्ट होगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मशीनरी की क्या है, अनप्रोडक्टिव रह जाएगी, अगर उसमें कोई प्रोडक्शन ही नहीं करे तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए नील की जाएगी। मशीनरी दो तरीके की मशीनरी है, एक्स और वाई। अगर हम एक्स से इनपुट ले रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाई की हो जाएगी, और अगर हम वाई से ले रहे हैं तो वाई के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। जैसे वो एग्जांपल दे रहा है, जैसे एक मशीन क्या करती है, 10 यूनिट्स एक्स की प्रोडक्ट बनाती है और 20 वाई के बनाती है। तो अगर हमें एक्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी है तो एक्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए हम वाई की 20 यूनिट्स वेस्ट कर रहे हैं, तो 10 यूनिट्स हम एक्स की बना रहे हैं, 10 यूनिट्स के लिए हम 20 यूनिट्स वाई की वेस्ट कर रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक्स की क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स वाई। एंड अगर सिमिलरली वाई की अगर हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी है, वाई के लिए हम कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, 20 यूनिट्स, और एक्स कितनी प्रोड्यूस कर रहा था उस टाइम में, 10 यूनिट्स। तो अगर वाई की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी है तो वाई की हो जाएगी 10/20, 1/2 वाई की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम प्राइसेस के बेस पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्स कमोडिटी का प्राइस, वाई कमोडिटी का प्राइस, पर यहाँ पे हमें प्राइजेस के तब कर सकते हैं अगर हमें इन्फॉर्मेशन प्राइजेस के ही है, हमें उनकी क्वांटिटी की इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे एग्जांपल, म्यूचुअल फंड्स में क्या करना है, अगर हमें 1000 कैश डिपॉजिट कराना है एक ही साल के लिए 8% रेट पे, तो पर्सन के लिए वो क्या होगी, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज का सेक्रीफाइस करते हैं दूसरी बेस्ट अपॉर्चुनिटी को चूज करने के लिए। द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस को चूज करना ही, सेक्रीफाइस को कैलकुलेट करना ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 0 हो जाएगी अगर वहां पे हम कोई भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं। आई होप आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मेरे चैनल पे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।